मिल गया टॉपिक? रितेश कहाँ पे है? यस सर। बाकी लोग तो नहीं आ रहे। स्टार्ट करते हैं, फिर आएंगे तो बताया देखा जाएगा। ठीक, 3.4 है टॉपिक ये, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। ठीक है, प्लास्टिक को मटेरियल की जैसे, चॉइस मतलब क्या होता है? पसंद करना। प्लास्टिक को अगर हम मटेरियल के रूप में पसंद करते हैं तो कैसा होता है? लिखा है देखो, टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, अगर आजकल हम लोग सोचते हैं किसी भी फूड आइटम, किसी भी खाना को स्टोर करने के लिए, ठीक है, या वाटर को या मिल्क को या पिकल्स यानी अचार को, ड्राई फूड यानी जो ड्राई फूड होते हैं उन सभी को, तो प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। तो सबसे पहले हमारे ख्याल में क्या आता है, हमारे मन में क्या आता है कि सबसे बढ़िया बेस्ट क्या है? प्लास्टिक्स। इन सभी को अगर हमको सेव करना है तो सबसे अच्छा चीज है प्लास्टिक्स। ठीक है, इन सभी को अगर हमको सेव करना है तो सबसे अच्छा क्या है? प्लास्टिक। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है कि हम प्लास्टिक को ही सोचते हैं? अगर इन चीज़ों को हम सोचते हैं कि इन सभी को स्टोर करके रखें, तो ऐसा क्यों सोचते हैं कि प्लास्टिक को ही हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं? क्यों? क्योंकि देखो, दे आर लाइट वेट। लाइट वेट मतलब क्या होता है? प्लास्टिक का लाइट वेट मतलब इसका वेट क्या होता है? हल्का होता है। ठीक है, लाइट वेट यानी कि यह हल्का होता है। ठीक है, लोअर प्राइस। लोअर प्राइस मतलब क्या? इसकी प्राइस जो रहती है वो क्या होती है? कम होती है, मतलब ये सस्ती होती है। फिर लिखा है देखो, गुड स्ट्रेंथ। गुड स्ट्रेंथ मतलब अच्छी मजबूती रहती है इसमें। गुड स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर लास्ट में लिखा है एंड इजी हैंडलिंग। एंड इजी हैंडलिंग। इजी हैंडलिंग मतलब अच्छे से, आसानी से इसे हैंडल किया जा सकता है। इजी हैंडलिंग। ठीक है, अच्छे से इसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है, इसीलिए हम प्लास्टिक्स यूज करते हैं। सो प्लास्टिक इज यूज फॉर मेनली यूज। ठीक, क्या है टॉपिक्स में? पहला लाइट वेट, इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ। क्या लाइट वेट? पहला क्या है? लाइट वेट यानी ये हल्का होता है। दूसरा लोअर प्राइस, इसकी प्राइस जो कम होती, सस्ती होती है। तीसरा गुड स्ट्रेंथ। गुड स्ट्रेंथ यानी अच्छी मजबूती होती है। 4 नंबर इजी हैंडलिंग, इजी आसानी से इसे हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से इसे हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है? फिर लिखा है देखो आगे, बीइंग लाइटर एज कंपाउंड एंड एज कंपेयर टू मेटल्स। अब ये देखो हल्का है, तो अगर हम और मेटल्स इसको कंपेयर करते हैं, किसको? प्लास्टिक्स को अगर हम और मेटल से कंपेयर करते हैं तो उन सब मेटलों से क्या है? ये हल्का है। ठीक, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स। देखो कार्स में यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन जो ये सब रहते हैं इनमें यूज किया जाता है, एंड स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट यानी जो अंतरिक्ष में जाते हैं, रॉकेट, उन सब में भी इस प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग। अगर हम स्टार्ट करें प्लास्टिक से क्या क्या बने हैं तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली होगी। जैसे स्लीपर्स हो गए, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, जो डेकोरेशन यानी सजावटी चीज होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो लिखा है, नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स की जो क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या, उनके गुण जो होते हैं। ठीक है, क्या क्या प्लास्टिक्स में गुण होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स में क्या है देखो, पहला, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। ए नंबर क्या लिखा है? ए नंबर, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मतलब क्या? ये किसी से रिएक्शन नहीं करता। आ रही है आवाज ओम गौतम? गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है?
यस Yes, सर। sir. मिल गया ना, कहाँ पढ़ा रहा हूँ? यस सर, मिल गया। हाँ, पेज नंबर 37 में। तो क्या लिखा है? पहला, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या करता है? किसी से रिएक्शन नहीं करता। देखो लिखा है, यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन, लोहा जानते हो आप लोग? लोहा जानते हो ना? बोलो यस और नो। यस सर। आयरन जानते हो? जो उसमें जंग लग जाता है, जब उसे हम लंबे समय तक उसके नमी में छोड़ देते हैं उसे, तो वो लंबे समय तक किसी स्थान पर छोड़ देते हैं, तो वहां की नमी से, यानी कि वहां के मॉइस्चर और एयर से उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक्स में कोई नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये क्या करता है? वाटर और एयर से रिएक्शन नहीं करता है। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक्स जो है वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, वो आसानी से नहीं कर सकते रिएक्शन किसी से, ठीक है, प्लास्टिक्स। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल। इसीलिए इनका यूज बहुत से चीजों के लिए, चीजों को स्टोर करने में किया जाता है, ठीक है। मटेरियल्स को, काइंड्स ऑफ मटेरियल, बहुत से मटेरियल होते हैं, इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स, बहुत से केमिकल्स होते हैं, देखो, जो पॉलिथीन में स्टोर कर लिए जाते हैं, रखे जाते हैं। दूसरा है, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। दूसरा क्या है? प्लास्टिक इज लाइट, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ठीक है, एंड ड्यूरेबल। तो लाइट मतलब क्या हो गया? यहाँ लाइट प्रकाश से मतलब नहीं है कि लाइट है इसमें, लाइट मतलब हल्का होता है, ठीक है। क्या होता है? लाइट मतलब हल्का। स्ट्रांग मतलब जानते हो, मजबूत। और ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चले। देखो लिखा है, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वेर यूज्ड इन द पास्ट। पहले जमानों में जो बाल्टी यूज की जाती थी उसके बारे में बोल रहा है कि अपने पेरेंट्स से और अपने ग्रैंडफादर, इन दादा दादी से पूछो कि पहले के बाल्टी कैसे होते थे। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। लेकिन आज हम लोग कौन सी बाल्टी और मग यूज करते हैं? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है प्लास्टिक कंटेनर के? लाभ क्या है? सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, चूंकि प्लास्टिक क्या है? बहुत हल्का होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। और किसी भी शेप में इसे क्या कर सकता है? ढाला जा सकता है। किसी भी शेप में बेटा, कोई भी प्लास्टिक हो, किसी भी शेप में उसे बनाया जा सकता है। चाहे मग का शेप हो, मग में, ग्लास का हो, ग्लास का, ठीक है। बड़ा सा बर्तन है या बड़ा सा आपका जो पैन होता है उसमें बना सकते हो, उसके लिए उसमें उस फॉर्म में भी प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस जो लिखा भी है। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पज, बहुत से पर्पज, बहुत से कामों में प्लास्टिक का यूज होता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। प्लास्टिक जो होता है वो अदर मटेरियल से बहुत सस्ता होता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ये ज्यादातर कहाँ यूज किए जाते हैं? इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, और घर के सामानों में, जितने भी घर के सामान होते हैं उन सभी में ज्यादातर स्टोर किया जाता है। फिर बोल रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन डेली लाइफ। उनकी लिस्ट बनाओ जो आज अपने आप डेली लाइफ में प्लास्टिक्स के यूज करते हो, ठीक है। गया वसुंधरा, सामिया, अभी आ रहे हो? टाइम कब का बताया था, अभी आ रहे हो? टीवी ऑफ करो, किसकी टीवी चल रही है? मिला वसुंधरा? यस सर। मिला कहाँ तक पढ़ाया? एक मिनट। 37 पेज में। हाँ मिल गया। देखो एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ जल्दी, कल से टाइम पे ना, नहीं फिर रिवीजन दोबारा नहीं होगा। 3.4 लिखा है, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक को अगर हम मटेरियल के रूप में चॉइस करते हैं तो क्या होता है? लिखा है कि देखो, आज जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड, इन सबको अगर हमको स्टोर करना होता है, सबसे पहले ख्याल किसका आता है? प्लास्टिक का ख्याल आता है हमारे दिमाग में।
ठीक, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, क्योंकि ये वेट में हल्का होता है, लोअर प्राइस सस्ता होता है, गुड स्ट्रेंथ अच्छी मजबूती होती है, एंड इजी हैंडलिंग और अच्छे से आसानी से हैंडल किया जा सकता है। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स। अब लाइटर मतलब सस्ता होने के कारण अदर मेटल्स के मुकाबले इसका कहाँ यूज किया जाता है? कार्स में किया जाता है, एयरक्राफ्ट में किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट में किया जाता है इसका यूज। फिर बोल रहा है अगर हम लिस्ट बनाने बैठे किसका प्लास्टिक के क्या क्या यूज है, क्या क्या बनाए जाते हैं, तो कभी खत्म नहीं होने वाली है, जैसे स्लीपर्स, फर्नीचर एंड डेकोरेशन पीसेस। फिर प्लास्टिक से कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है, प्लास्टिक के क्या क्या गुण हैं। पहला क्या है? प्लास्टिक इज एन नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या है? नॉन रिएक्टिव है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, पहला लिखा। फिर उसका लिखा है उसमें देखो, यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन, आप आयरन को जानते हैं, अगर हम उसे खुला छोड़ दें तो अपने मॉइस्चर और वाटर के कारण, ठीक है, मॉइस्चर एंड एयर के कारण उसमें जंग लग जाता है, रस्टेड, ठीक है, उसमें जंग लग जाता है। जबकि प्लास्टिक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक रिएक्शन ही नहीं करता वाटर और एयर के साथ, ठीक है, इसलिए दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, इसलिए आसानी से ये खत्म नहीं होते या खराब नहीं होते ये सब। That is why they are used to store various kinds of material, इसलिए इनका यूज बहुत से मटेरियल में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स, केमिकल्स भी बहुत सारे स्टोर किए जाते हैं। फिर लिखा है देखो, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। सेकंड पॉइंट, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक क्या है? हल्का है, मजबूत है, और ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलने वाला है। लिखा है अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि पुराने जमाने में जो बाल्टियां यूज करती थी वो किसकी बनी होती थी, कैसे होते थे। लेकिन आज के देखो जो बकेट, आज की जो बाल्टी और मग है वो किस प्रकार के हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इन प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर का एडवांटेज, बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है। फिर लिखा है प्लास्टिक इज वेरी लाइट, प्लास्टिक बहुत हल्का है, स्ट्रांग मजबूत है, ड्यूरेबल लंबे समय तक चलने वाला है, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और उसे किसी भी रूप में, किसी भी आकार या किसी भी साइज में ढाला जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, इसलिए प्लास्टिक का यूज बहुत सारे पर्पज में किया जाता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, ये अलग और मेटलों से बहुत सस्ता होता है, ठीक है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री, ज्यादातर इनका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है और घर के कामों में, जो घर में सामान आर्टिकल्स होते हैं। फिर लिस्ट बनाने के लिए बोल रहा है। फिर सी नंबर क्या है? प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। सी नंबर क्या है? प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स लिखा है। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है, ज्यादातर रिएक्शन नहीं करता है देखो प्लास्टिक किसी के साथ, तो पुअर कंडक्टर होता है। दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है वो प्लास्टिक से कवर होती है। जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है ना बेटा, जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है वो जो कवर होती है ना, वो प्लास्टिक से कवर होती है। और फिर क्या लिखा है? हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, और जो स्क्रू ड्राइवर रहता है उसका हैंडल जो रहता है वो भी प्लास्टिक का बना रहता है। एज मेंशन्ड अबव, हैंडलेस ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। जो फ्राइंग पैन होती है जिसका खाना बनाने में हम लोग यूज करते हैं, उसका भी जो हैंडल्स होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। फिर लिखो 3.7, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अब प्लास्टिक और एनवायरनमेंट दोनों को लिख के बोल रहा है कि प्लास्टिक और एनवायरनमेंट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट लिखा है। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब भी हम बाजार जाते हैं, वी गेट यूजुअली थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलिथीन बैग्स। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज लेते हैं उसे प्लास्टिक में या तो रैप कर लेते हैं, या तो अंदर रख लेते हैं, पैक कर देते हैं, या तो पैक्ड इन पॉलिथीन बैग्स, या तो पॉलिथीन की बैग्स होती है उसमें पैक कर देते हैं। दैट इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन अवर होम्स। इसलिए केवल यह एक रीजन है जिसके कारण हमारे घर में जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, मतलब जो भी सामान लाए, अब सामान निकाल लिए तो प्लास्टिक को क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो पहला चीज है जो एक्यूमुलेटेड, यानी एक्यूमुलेटेड इन अवर होम्स, घर में एक्यूमुलेट किया जाता है, रखा जाता है उसे।
अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट वे इन द गार्बेज, या तो फिर उसे कहाँ पाया जाता है प्लास्टिक को? गार्बेज में, जहाँ कूड़ा कचरा रहता है उस गार्बेज में पाया जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक यानी जब डिस्पोज हो जाता है जो प्लास्टिक होता है पड़े पड़े एक ही जगह पे जहाँ फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो उसके बहुत से हार्मफुल हैं। मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब कि क्या है प्रॉब्लम, समस्या है। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, जो भी मटेरियल नेचुरल प्रोसेस में डिकम्पोज होता है, सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, वो किसके एक्शन के द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। याद रखना, जो चीज इजिली हो जाता है नेचुरल प्रोसेस में, क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस में जो चीज क्या होता है? डिकम्पोज होता है, उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज, ये तो क्या हुआ? जो इजिली डिकम्पोज हो गया उसे क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल, इजिली डिकम्पोज्ड। और जो इजिली डिकम्पोज नहीं होगा, मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या लगा देंगे इसके आगे? नॉन लगा देंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होता है? इजिली डिकम्पोज नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक। ठीक है, अब लिखो द टेबल 3.3। 3.3 टेबल दिख रहा है सबको? 3.3 टेबल दिखा, मिला? Yes, sir. क्या लिखा है देखो उसमें? Types पहला of waste. टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजनरेट, कितना टाइम लगता है उसे डिजनरेट होने में, एंड नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जो मैंने भी दो चीज बताया, जो इजिली डिकम्पोज हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल, और जो इजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो फर्स्ट इज टाइप ऑफ वेस्ट, peels of vegetables and fruits left over food stuff. So first is peels of vegetables, means peels means of vegetables, मतलब vegetables को छिलके होते हैं, and fruits, और जो fruits के छिलके होते हैं, left over food stuff, जो भी food stuff होते हैं, ठीक, वो कितना टाइम लेता है? 1 to 2 weeks, 1 से 2 सप्ताह, that is taken time 1 to 2 weeks। अब that materials क्या होता है? ये easily क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के कारण। ठीक है, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस द पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड लेफ्ट ओवर फूड स्टफ इज आल्सो इज इजिली डिकम्पोज इन 1 to 2 weeks, यानी 1 से 2 सप्ताह में। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इजिली डिकम्पोज हो जाता है। सेकेंड नंबर देखो लिखा है पेपर। पेपर भी देखो लिखा है 10 to 30 days टेकन टाइम फॉर द डिकम्पोजिंग। डिकम्पोज कैसे होता है? नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है पेपर, तो पेपर भी कैसा है? बायोडिग्रेडेबल है। फिर देखो कॉटन क्लॉथ है ना, नेक्स्ट इज कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ टेकन टाइम टू डिकम्पोज 2 to 5 months, एंड दैट इज आल्सो द नेचुरल प्रोसेस, सो दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट विल बी वुड, नेक्स्ट इज वुड, and wood is also decomposed in 10 to 15 years. How many times wood decomposed? How many times taken by wood to decomposed? 10 to 15 10 years. to 15 years. So that is also is a natural process, so that is called biodegradable. Next is woolen clothes. Woolen clothes also taken time to decompose about 1 year. That is natural process, so that is called biodegradable. Next is tin. जो टिन होती है, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस 100 to 500 years, and that is non biodegradable, that is not easily decomposed, they are taken much time, ठीक है, more and more time. And next is plastic bags. several year मतलब कभी खत्म ही नहीं होते, जैसे प्लास्टिक बैग्स कभी नहीं होते, खत्म होने वाले हैं। तो क्या होता है ये? नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्या? प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, ये रहे लिस्ट पूरे। फिर लिखा है सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, केवल प्लास्टिक जो है वो सेवरल ईयर्स डिकम्पोज होने में लगता है, यानी कि सामान्य ईयर का उससे ज्यादा समय लेता है उसमें डिकम्पोज होने में। सो इट इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इसलिए ये एनवायरमेंट से इको फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये क्या करता है? पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करता है। Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. और ये क्या करता है? इसके अलावा
बर्निंग प्रोसेस क्या है सिंथेटिक मटेरियल की, बहुत स्लो है। जो ये प्लास्टिक होता है सिंथेटिक का बना होता है, तो जो बर्निंग प्रोसेस होती है, मतलब जब इसे हम जलाया जाता है, कभी देखे होंगे आप रास्ते में, जो आपका प्लास्टिक को अगर हम बर्न करते हैं जलाते हैं तो बहुत स्लोली ये क्या होता है, बर्न होता है, बहुत स्लोली बर्न होता है, जलता है, और एक पोल्यूशन निकलता है, गैस जो ऐस निकलती, धुआं निकलता है, स्मोक्स निकलता है, वो हमारे पोल्यूशन और वो हमारे एनवायरमेंट को क्या करता है, पोल्यूट करता है। फिर देखो लिखा है कंप्लीटली नॉट गेट कंप्लीटली बर्न, आसानी से पूरी तरह से नहीं जलता है ये। फिर लिखा है इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब बताया ना धुआं जो निकलता है, इनटू द एटमॉस्फेयर, कहां पे, एटमॉस्फेयर में, कहां पे, एटमॉस्फेयर में, कॉजिंग एयर पोल्यूशन, क्या फैलाता है, एयर पोल्यूशन। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया सकता है, देखो अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, क्या बोला जा रहा है, आज बोला जाता है प्लास्टिक्स बैन करो, तो अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स का यूज करना अवॉइड करो, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट, ठीक है, जो बैग्स बनाओ जो किसके बने हो, कॉटन और जूट के बने हो। When you go for shopping, जब शॉपिंग के लिए जाओ तो उन्हें ही लेके जाओ। The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and decomposed of separately। अब अलग अलग, जैसे देखो कचरा आज दिया जाता है, जो आपका गार्बेज होता है उसमें दो कलर होते हैं, एक ब्लू एक ग्रीन, ठीक है, तो एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हो हिंदी में सूखा कचरा, गीला कचरा, ठीक है। तो फिर लिखा है प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, इसको होम में अपने घर पे प्रैक्टिस करो। फिर देखो इसके नीचे पैराग्राफ में लिखा है इट इज बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो क्या किया जाते हैं, रिसाइकिल किए जाते हैं। अब बोल रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड। फिर लिखा है ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, कुछ कलर भी एडजस्ट किए जाते हैं। दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ऐसा इसलिए किया जाता है, जो कलर यूज किया जाता है क्यों किया जाता है, फूड के स्टोरेज के लिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेंबर, एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक होने के कारण, द 4R प्रिंसिपल, हमें 4R प्रिंसिपल हैं जिसे फॉलो करने चाहिए। 4R प्रिंसिपल ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, व्हाट इज 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल, जो 4R प्रिंसिपल है उसमें पहला क्या है, रिड्यूस, पहला क्या है, रिड्यूस। व्हाट इज सेकंड, सेकंड इज रीयूज। व्हाट इज थर्ड, रिसाइकल। Recycle. एंड व्हाट इज फोर, Recover. ठीक है, रिकवर, ठीक है, दैट इज 4 प्रिंसिपल। ये 4R प्रिंसिपल हैं जो सभी को फॉलो करना चाहिए, एक क्या, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेंबर होने के नाते। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, अगर ये चीज हम करेंगे तो हम एनवायरनमेंट के फ्रेंडली, एनवायरनमेंट हमारा हमेशा अच्छा रहेगा। रिड्यूस मतलब प्लास्टिक का रिड्यूस कम करना, रीयूज मतलब उसे रीयूज करने के लिए ऐसा बनाना कि उसके वेस्ट को इजीली डिकम्पोज कर सके और फिर उसे रीयूज कर सके। रिसाइकिल करना, उस प्रोसेस को रिकवर करना मतलब उसे फिर से रिकवर करना, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। Yes, अब एक्सरसाइज में चलें। Yes, sir. एक्सरसाइज है ना, अब एक्सरसाइज लेसन 3 का, ठीक है। पहले क्या है, सबसे पहले क्या है उसमें, Question है sir. क्वेश्चंस है ना, पहले क्वेश्चंस बाद में करते हैं, पहले Yes. देखो अगर नीचे पहले क्वेश्चंस है उसको पहले देखो, पहले इसमें लिखा है मार्क द करेक्ट आंसर, सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर मिला क्वेश्चन। मार्क द करेक्ट Yes, आंसर। sir. रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज, क्या होगा, बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, बी नंबर हो जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज करा रहा हूं,
जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। कर लिया सबने? लिखे कि नहीं? लिख लिए? यस हेलो, सभी लोग लिख लिए कि नहीं? एक्सरसाइज आंसर सेकंड। सेकंड क्या पूछा, उसमें क्या बोला है? रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज रेयन जो है वो डिफरेंट है, अलग सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस रेयन? क्या है उसमें? देखो ऑप्शन 4 दिए हैं। इट इज ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, सेकंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, दैट इज योर आंसर। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। ये किससे मिलता है हमको? रेयन वुड पल्प से मिलता है। ठीक, इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है फिर आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, जो सही वर्ड्स हैं उनका यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। थर्ड में, थर्ड ए में आपको लिखा है सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर और क्या किस नाम से बोले जाते हैं? या तो आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड्स। ठीक है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल और मैन मेड। आर्टिफिशियल और मैन मेड। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, मिल गया ना? थर्ड क्वेश्चन नंबर का ए जो है फिल इन द ब्लैंक्स मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट चीज क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड। आर्टिफिशियल मतलब क्या है? जो मैन मेड द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नॉट नेचुरल ना हो के आर्टिफिशियल हो, जिसे खुद बनाया गया हो। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो क्या है? आर्टिफिशियल या उसे मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। सेकेंड, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? पेट्रोकेमिकल्स। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसे जब सिंथेसाइज किया जाता है रॉ मटेरियल से तो उसे क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। व्हाट इज कॉल्ड? पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, व्हाट इज थर्ड? Like synthetic fibers, plastic is also a polymer. Plastic is also a polymer. Next is, फिर इसके बाद देखो एग्जाम अलग क्वेश्चंस हैं। फिर जो क्वेश्चंस के आंसर है उसको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैच द कॉलम देख लो आप लोग। मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 13 मिला? क्वेश्चन नंबर 13 मिल गया? क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया पूरा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 मिला? मिला क्वेश्चन नंबर 13? अरे बोलो। यस सर, मिल गया। चलो, तो उसने पहला क्या लिखा है देखो, पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर क्या होता है? फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजिली। 13 का एक क्या हो जाएगा? फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजिली। फैब्रिक्स नॉट रिंकल इजिली। ठीक, फिर बी नंबर क्या है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? यूज टू मेक नॉन स्टिक कोक वेव्स। यूज टू मेक नॉन स्टिक कोक वेव्स। ठीक है,
थर्ड है रेयन। रेयन क्या करता है? प्रिपेयरिंग बाय यूजिंग वुड पल्प। प्रिपेयरिंग बाय यूजिंग वुड पल्प, रेयन जो होता है वो बनता है। नेक्स्ट इज नायलॉन। नायलॉन जो बचा, यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड स्टॉकिंग। यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड स्टॉकिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आंसर है ना मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है? यस सर। और अभी तुरंत जुड़ना है फिर से एसएसटी के लिए, ठीक है? आवाज आ रही है? यस सर। अभी तुरंत ज्वाइन करना है, सेकंड ज्वाइन करो फिर से एसएसटी क्लास के लिए, ठीक है? यस सर।